आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही शानदार और रोचक विषय रखने जा रहा हूँ। अगर आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो बड़ा अच्छा है कि व्यक्ति को जब भी कुछ प्राप्त करना होता है तो उसको कैसे प्राप्त करना चाहिए, अर्थात उसकी पात्रता सिद्ध करने के लिए उसे झुककर रहना चाहिए। आपने यह देखा होगा कि एक बालक के प्रथम जो गुरु होते हैं माता पिता होते हैं, यह बात सही है। पर मैं आज जो प्रसंग आपको छोटा सा बताने जा रहा हूँ उसमें आप आश्चर्य करेंगे और आपको समझने के लिए भी एक नया दृष्टिकोण प्रदान ये जो संदर्भ है प्रस्तुत करेगा। तो प्रारंभ करते हैं। यतो धर्म ततो जय, जहाँ पर धर्म है वहीं पर जय है, इसलिए से धर्मम चर सत्यम वद, धर्म का आचरण कर और सत्य बोल। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखिए। और कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो या ज्योतिषीय प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विषय समझने की आवश्यकता है कि माता देवहूति का नाम आपने सुना होगा और कपिल भगवान का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। तो जब माता देवहूति को ज्ञान की इच्छा होती है, सत्य ज्ञान की, दर्शन करने की इच्छा होती है, जब विज्ञान की इच्छा होती है उन्हें, तो वह भगवान विष्णु की आराधना करती है, क्योंकि उनसे ज़्यादा परम ज्ञानी तो कोई नहीं है। तो भगवान विष्णु की आराधना करती है, भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और वो कहते हैं भाई बोलो माता क्या चाहिए। तो माता बोली कि मुझे ज्ञान चाहिए और मैं ज्ञान अपने पुत्र से लेना चाहती हूँ और मेरा पुत्र आप जैसा हो। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर भगवान माता देवहूति के गर्भ से प्रकट होते हैं और भगवान जब माता देवहूति के गर्भ से प्रकट होते हैं तो उन्होंने जन्म लेकर सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। और सांख्य दर्शन के विषय में कहा हुआ है कि सांख्य के बराबर कोई ज्ञान नहीं है। इसमें ठीक तरीके से ऊर्जा और शक्ति के सिद्धांत को स्थापित किया गया है, तत्वों के सिद्धांत को सिस्टमेटिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया गया है कि किस कारण से ये सृष्टि चल रही है। अब आप यहाँ पर ये चित्र दिख रहा है आपको, ये चित्र जो मैंने यहाँ पर लगाया है इसको समझने का प्रयत्न करें, इससे एक नया दृष्टिकोण पैदा होगा। ये चित्र क्या है? माता पिता पहले गुरु हैं तो हमेशा पुत्र को माता पिता के नीचे बैठना चाहिए। पर अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यदि आपको आपके पुत्र से भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। यहाँ पर माता देवहूति नीचे बैठी हुई है और उनके पुत्र कपिल भगवान आसन पर ऊपर विराजमान है। यहाँ समझने का विषय क्या है कि व्यक्ति ज्ञान से बड़ा होता है, व्यक्ति विज्ञान से बड़ा होता है, दर्शन से बड़ा होता है। व्यक्ति आयु, इस शरीर की, इस चमड़ी की जो आयु है ना, इससे बड़ा नहीं होता है। तो अपने अहंकार में नहीं देना चाहिए कि मेरी आयु तो अधिक है। तो यहाँ हाँ ठीक है, लोक व्यवहार में आयु का अपना महत्व है, उसको हम भुला नहीं सकते। पर फिर भी जब ज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो व्यक्ति वही बड़ा है जिसकी ज्ञान अधिक है, जिसका नॉलेज अधिक है, जिसने आध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को, मनोविज्ञान को, दर्शन को तत्वतः आत्मसात किया है, वही व्यक्ति बड़ा है। तो यहाँ पर माता नीचे बैठी हुई है और पुत्र उनका ऊपर बैठा हुआ है जो कि कपिल भगवान है और वो अपनी माता को सांख्य दर्शन का ज्ञान दे रहे हैं और माता उसे श्रवण कर रही है। तो यहाँ पर विचारणीय विषय यही है कि जो हमेशा याचक होता है, जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर हो कोई या किसी अन्य व्यक्ति से अपना काम कराएं तो उसके प्रति हमारा जो विचार है वो पॉजिटिव होना चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए, ईगो की भावना नहीं होनी चाहिए। पात्रता हमें डेवलप करनी चाहिए और पात्रता ऐसे डेवलप होती है, कभी भी पात्रता अहंकार से डेवलप नहीं होती है। मेरे कहने का भाव यही है, जो जिससे आप काम ले रहे हो, सजेशन ले रहे हो, परामर्श ले रहे हो, उसके प्रति सम्यक दृष्टिकोण हमेशा रखो, क्योंकि सम्यक दृष्टिकोण से आपकी पात्रता से ही कार्य की सिद्धि होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में बताएं। जय जय श्री सीताराम। आप सभी का